कुछ दिनों पहले एक राजधानी रिम्स को लेकर एक बड़ी खबर छपी थी और जिसमें जो प्रबंधन की ओर से कड़े नियम लागू करने की बात की गई थी। क्या थी वो मैं खबर एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। रिम्स अस्पताल में 1 मार्च से नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत बिना पास के किसी को भी अस्पताल परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये व्यवस्था अस्पताल में सुरक्षा को बढ़ाने और परिसर के भीतर बढ़ रही असुविधाओं को कम करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इतना ही नहीं, अब अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों और स्टाफ को भी आई कार्ड लगाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं दी भारत मित्र। इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजधानी रांची के रिम्स परिसर में। आप मेरे पीछे गेट पर देख सकते हैं विजुअल में, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बिना पास के अंदर आना मना है। रिम्स प्रबंधन के द्वारा जो है पिछले 10 दिन पहले एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत जो है सुरक्षा व्यवस्था और जो यहाँ के मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया था रिम्स प्रबंधन की ओर से, जिसमें जो है बिना पास के किसी को भी अनाधिकृत जो प्रवेश जो है रिम्स के अंदर परिसर में नहीं दिया जाना था। ये सुरक्षा का मामला था। कई दिनों से हम देख रहे थे कि बाहरी लोग और दलाल किस्म के लोग जो हैं, हमने खबर भी दिखाई कि दलाल किस्म के लोग हैं, वो लोग भी परिसर में अक्सर भ्रमण करते हुए नज़र आते हैं। इसको लेकर रिम्स प्रबंधन ने ये एक्शन लिया था और 1 मार्च, मैं आपको बता दूं, 1 मार्च से ये लागू होना था। लेकिन अब देखिए, ये वो चेक पॉइंट है जहाँ पर बिना पास के अंदर आना मना लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में। इस चेक पॉइंट पे ना कोई सुरक्षा गार्ड है, ना ही कोई होमगार्ड के जवान है, ना ही किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, ना ही किसी से कोई पास मांग रहा है। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा रिम्स प्रबंधन और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री से भी कि अगर इस तरह के निर्देश और इस तरह के आदेश पारित किए जाते हैं जिनको सख्ती से लागू करने की बात कही जाती है, लेकिन पारित होने के आज अब बता दूं मैं कि 8 से 10 दिन होने को आया, लेकिन ये जो नियम है ये लागू नहीं हो पाया है, ना ही इसको हम कहीं देख पा रहे हैं। हम दूसरी तरफ भी चलेंगे, हम मेन गेट में गाड़ियों को लेकर और पार्किंग को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े सवाल और जो बातें आ रही थी सामने, उसको लेकर रिम्स प्रबंधन ने वहाँ के लिए भी नियम लागू की है। जैसे कि अभी जो बाउंड्री हो रहा है बाहर में निर्माण, हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं कि वहाँ जो दुकानें लगी हुई थी मतलब अनावश्यक तरीके से, उनको हटाने जाने की बात की जा रही थी। लेकिन ये जो फैसले हैं, जो आदेश है प्रबंधन का, वो अभी धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी, क्योंकि इस तरह के जो सुरक्षा लापरवाही के बार बार शिकायतें आती हैं, खबरें चलती हैं, उसके बावजूद ये एक्शन धरातल पर नहीं आना एक रिम्स प्रबंधन के निर्देश और उस आदेश पर भी सवाल खड़े करती है। साथ ही यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम सवाल खड़े करती है। हम आपको बाहर भी लेकर चलते हैं, वहाँ पर जो जिन बातों को लेकर निर्देश दिया गया था, उन बातों पर कितना अमल हुआ है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमने आपको एक जगह दिखाई, अब दूसरे जगह आप हम लेकर आए हैं। ये पुराना जो इमरजेंसी गेट था रिम्स का, जो पुरानी बिल्डिंग है, उसकी जो पुरानी सेंट्रल इमरजेंसी का जो मेन गेट है, यहाँ से लोग जो प्रवेश करते हैं अंदर में इलाज के लिए, या जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पे लगती हैं। लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ भी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई चेक पॉइंट या कोई कर्मी जो है आईडी कार्ड या किसी तरह के कोई पहचान पत्र मांगता या पुष्टि करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आखिर सवाल फिर वहीं पे आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर आप 10 दिन पहले, 12 दिन पहले एक निर्देश और आदेश पारित करते हैं जिसका अनुपालन जो है धरातल पर शून्य नज़र आता है, तो फिर ऐसी घोषणाओं का, ऐसे जो निर्णय हैं और ऐसे जो आदेश हैं, उनका क्या फ़ायदा? ये रिम्स प्रबंधन से मेरा सवाल है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चेकिंग करने के लिए कोई भी एक आदमी नहीं है, ना कुछ है। हम उधर सामने की तरफ भी लेके जाएंगे जहाँ नो पार्किंग एरिया की बात की जा रही थी, नो पार्किंग जोन में जो पार्किंग चल रही है उसको लेकर बात की जा रही थी। तो आपको मैं बताऊं, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में ये जो एरिया है, यहाँ से जो एम्बुलेंस थे, करीब 25-30 एम्बुलेंस को यहाँ से नो पार्किंग जोन में खड़ा होने के कारण जो है उठा लिया गया था। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह जो है गाड़ियाँ अभी भी नो पार्किंग जोन में लगी हुई हैं, और जो ये आम लोगों की गाड़ियाँ हैं वो भी किस तरह जो नो पार्किंग में लगी हुई हैं। और इसको लेकर जो है ना ही ट्रैफिक प्रबंधन इसको लेकर कोई कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है, ना रिम्स प्रबंधन इस पर कोई एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। कि आखिर उस दिन एम्बुलेंसों को हटाया गया सिर्फ इतना कहकर कि नो पार्किंग एरिया है, यहाँ पर पार्किंग करना
सही नहीं है, गलत है, नियमों के खिलाफ है। लेकिन इस तरह के जो निजी वाहन यहाँ पे लगे हुए हैं मरीजों के परिजनों के, और साथ ही जो पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं जो 4 व्हीलर हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो आखिर इस पर सवाल, जो एम्बुलेंसों पर जो एक्शन हुआ था उस पर ये सवाल भी उठकर आता है कि आखिर उनको एक जगह निर्धारित कर दी गई, लेकिन अभी जो ये व्यवस्थित आपने जो कहा, जो आदेश में, पिछले आदेश में कहा गया था प्रबंधन की ओर से कि जिस तरह से जो नो पार्किंग की बात हो गई या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े करते हैं, उन चीज़ों को निराकरण करने के लिए ये आदेश पारित किया गया। लेकिन ये यहाँ पार्किंग को लेकर भी वो व्यवस्था नज़र नहीं आ रही। गेट का तो हमने आपको दिखाई दिया, हम आपको आगे और भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह की यहाँ पे क्या परिस्थिति है। जैसे देखिए आप, ये वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो पार्किंग एरिया है, नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। उस तरफ भी आप देखेंगे रोड के उस पार, सहयोगी से कहूँगा मैं उधर दिखाइए, उधर आप देखिए नो पार्किंग एरिया है जहाँ पे बाइक्स लगी हुई हैं। साफ साफ शब्दों में नो पार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन ऑटो से लेकर बाइक वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पे गाड़ी लगी है। और ये वन वे है, मैं बता दूँ आपको, उधर से गाड़ियाँ नहीं आ सकती, लेकिन गाड़ियों का प्रचलन उस साइड से भी है। तो इस तरह से जो निर्देश के बाद भी उसका पालन नहीं होना या उसको सख्ती से एक्शन में नहीं लाना, ये जो डिसीज़न है रिम्स प्रबंधन का उस पर सवाल खड़ा करती है। साथ ही जो असुविधाएं लोगों को हो रही है उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े करती है। तो इसी सवाल के साथ, आप एक अंतिम सवाल के साथ रिम्स प्रबंधन से ये गुजारिश करेंगे कि ये जो चीज़ें आपने जो धरातल पर उतरनी चाहिए थे वो उनको उतारें कृपया करके। साथ ही जो आदेश पारित हुआ था आज से 12 दिन पहले कि इस व्यवस्थित करने को, जो तमाम सिस्टम है उसको व्यवस्थित और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने और सुचारू रूप से संचालन और तमाम जो बाहर के अनधिकृत जो प्रवेश है उनको रोकथाम के लिए जो नियमों का लागू करने की बात की गई थी उनको लागू किया जाए और हमें बताया जाए कि आखिर वो नियम कब लागू होंगे। रिम्स प्रबंधन से यही आखिरी एक सवाल रहेगा कि आपने कमिटमेंट तो कर दी, कमिटमेंट का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं दिख रहा। आपको अगर दिखता है तो हमें बताएं और इसी तरह के जन सरोकार के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। आपको किसी भी तरह का सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और देखते रहें दी भारत मित्र। सहयोगी प्रशांत के साथ मैं विकास कुमार, दी भारत मित्र, रांची।